कितने लोगों को आप ऐसे जानते हो बाय द वे जो कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, न्यू ईयर की पार्टी हो या कोई फंक्शन हो या शादी हो, वो जाते हैं, एंजॉय करते हैं, काफी फोटो खींचते हैं, अपलोड करते हैं, बट अंदर का लोनलीनेस जो होता है अगर आप ईमानदारी से पूछेंगे तो वो हटता नहीं है। बट आपने भी कभी कभी ये महसूस किया होगा कि कुछ भी लाइफ में इंसिडेंट अच्छा हो, बड़ा हो, आपको डर लगता है कि मैं शेयर किसके साथ करूं, क्या सच में कोई मेरी सक्सेस में खुश भी होगा या सिर्फ लोग मुझसे जलेंगे। आजकल कितने लोग ऐसी कंप्लेन करते हुए दिखते हैं कि मुझे बर्थडे पे इतने सारे कॉल्स आते थे, इतने सारे मैसेजेस आते थे, अब मुझे कोई कॉल नहीं करता, मुझे कोई मैसेज नहीं करता। ये बहुत छोटी चीज है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी हम ग्रैब नहीं करते क्योंकि हमें अंदर से वो विश्वास ही नहीं आता कि हम उतने काबिल है। इतना ज्यादा हार्म करती है लोनलीनेस हम अंदर से एकदम टूट जाते हैं। क्या आपने गौर किया आपका फोन नोटिफिकेशन से भरा हुआ है, आप हजारों लोगों के बीच हो, हजारों लोगों से जुड़े हुए हो, बट कहीं ना कहीं अंदर आपको बहुत ज्यादा खालीपन लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं बट किसी से भी जुड़े हुए नहीं है। अंदर एक खालीपन रहता है, एक लोनलीनेस फील होती है। वो लोनलीनेस हटाने के लिए हम कई बार फोन पे जाते हैं, घंटों तक स्क्रोलिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बट अंदर का खालीपन है कि हटता ही नहीं। हम इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं बट फिर भी खुद को अकेला पाते हैं। आजकल की डिजिटल दुनिया ऐसी बन चुकी है कि हम हजारों चीजों से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, बट किसी से भी अटैच नहीं है। हमेशा ऐसा लगता है कि सब कुछ है अवेलेबल बट हम खुद बहुत ज्यादा अकेले हैं। हमें समझने वाला कोई भी नहीं है। किसी से भी बात करें, हर कोई अपने लाइफ में सॉर्टेड दिखता है। मैं ही एक ऐसा हूं जो हमेशा लाइफ में अकेला फील करता हूं। एंड यही सब जो फीलिंग होती है अंदर ही अंदर हमको बहुत ज्यादा लोनली फील कराती है। एंड ये लोनलीनेस हटाने के लिए हम ना जाने लाइफ में क्या क्या करते हैं। आप सोच के देखिए, अगर मान लेते अगर आपके 10 दोस्त हैं, अगर आप उन 10 दोस्तों से जाकर के पूछे कि क्या तुम कभी भी लोनली फील करते हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि 10 में से 9 लोग बोले कि हाँ हम लोनली फील करते हैं। ऑब्वियसली हो सकता है कि कुछ लोग ना माने, बट इन रियलिटी हर कोई अपने लाइफ में बहुत ज्यादा लोनली अभी फील करता है। भले ही इतने सारे नोटिफिकेशंस है, हजारों लोगों से जुड़े हुए, बट लोनलीनेस एक फैक्टर ऐसा है जो हर कोई इसमें फील करता ही करता है। कितने सारे लाइफ में इंसिडेंट्स आते हैं जहां पे इंसान खुद को लोनली फील करता है। सबसे पहला तो ये है कि क्राउड लोनलीनेस, मतलब कितने भी ज्यादा लोग हो, कितना भी अच्छा इवेंट हो, कितने भी ज्यादा फंक्शंस हो, इंसान खुद को अकेला ही महसूस करता है। कितने लोगों को आप ऐसे जानते हो बाय द वे जो कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, जो पार्टीज में जाते हैं, न्यू ईयर की पार्टी हो या कोई फंक्शन हो या शादी हो, वो जाते हैं, एंजॉय करते हैं, काफी फोटो खींचते हैं, अपलोड करते हैं, बट अंदर का लोनलीनेस जो होता है अगर आप ईमानदारी से पूछेंगे तो वो हटता नहीं है। काफी लोग भीड़ में रह करके भी बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं। इनफैक्ट वो शायद क्राउड में जाते ही इसलिए कि वो लोनली फील कर रहे होते हैं, शायद सोचते हैं कि लोनलीनेस हट जाए। किसी की शादी आ रही है तो जाते हैं, कुछ कॉन्सर्ट है तो जाते हैं, ताकि एटलीस्ट फोटो खींच करके पोस्ट कर दे या दिखा दे कि हम लाइफ में कितना एंजॉय कर रहे हैं। एंड शायद कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल जाए जिससे पता चले कि हम इतना लोनली नहीं है, हमें देखने वाले और लोग भी हैं, हमें वैलिडेट करने वाले और लोग भी है, तो हम अकेले नहीं है। तो लोनलीनेस हमारी इस तरह से हट जाएगी। तो ये भी चीजें लोग करते हैं, बट इसकी वजह से भी क्या लोनलीनेस हटती है? आप खुद बताइए कि आपने कभी ये ट्राई करा है, अगर किया है तो क्या उसके बाद आपकी लोनलीनेस हट गई थी? दूसरा लोनलीनेस आपने महसूस किया होगा कि मान लीजिए आप कभी सक्सेसफुल होते हैं, कोई आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है, कोई कामयाबी मिलती है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप जेन्युइनली जाकर के बता सकते हो, हाँ हमारी फैमिलीज है, हम उन्हें बताते हैं, बहुत खुश होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसको हम अपनी खुशियां बताएं, जो हमारे लिए उतना खुश हो जितना हम हैं। आजकल तो मैं काफी ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूं जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड बट वो शायद किसी को इतना बताते नहीं है। इनफैक्ट ये फीडबैक मुझे मेरे खुद बेस्ट फ्रेंड से मिला। वो अपनी जो सक्सेस है, जो अपना अचीवमेंट कर रहा है अपने लाइफ में, अपने करियर में, वो शायद किसी से शेयर ही नहीं कर सकता। उसके पास खुशियां बांटने के लिए लोग नहीं है। अब उसके क्या रीजंस है, वो बहुत सारे हो सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट आपने भी कभी कभी ये महसूस किया होगा कि कुछ भी लाइफ में इंसिडेंट अच्छा हो, बड़ा हो, आपको डर लगता है कि मैं शेयर किसके साथ करूं, क्या सच में कोई मेरी सक्सेस में खुश भी होगा या सिर्फ लोग मुझसे जलेंगे। ऐसे कितने लोग हैं, क्या आप उनको उंगलियों पे भी गिन सकते हो कि हाँ ये लोग हैं जिन्हें मैं अपनी सक्सेस बता सकता हूँ, ये लोग भी मेरी सक्सेस में उतने ही खुश होंगे? या आप सक्सेस इसलिए दिखाते हो कि लोग देखें आपकी सक्सेस को एंड शायद वो आपसे जेलस फील करे, या शायद आपको वैलिडेशन दे, या शायद वो आपको एक्नॉलेज करे कि हाँ तुम हमसे आगे हो, तुम हमसे बेटर कर रहे हो। देख रहे हैं आप कितने ज्यादा पैरामीटर्स आते हैं इसमें। तो सक्सेस के होने पे भी हमें ऐसा लगता है कि हम लोनली है, हम ये चीज किसके साथ शेयर करें। हम बहुत सारे इवेंट्स करते हैं बाय द वे, लोग फंक्शंस करते हैं, बर्थडे पार्टीज देते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, बट मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो सक्सेस में बहुत खुश होते हैं, बट जब ये सब इवेंट्स वगैरह सब खत्म होते हैं ना, वो फिर से लोनलीनेस उनके पास फिर से छा जाती है। एंड वो फिर यही सोचते हैं कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं, अब मैं ऐसा क्या करूं कि लोग फिर से गैदर हो, मुझे वैलिडेट करे। इसलिए आपने कुछ लोगों में पैटर्न नोटिस किया होगा कि वो फ्रिक्वेंटली बहुत बार घूमने जाते हैं, या फिर पार्टीज करते हैं, या फिर बहुत सारे गैदरिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर इतना खालीपन महसूस करते हैं कि वो ये सब चीजों से मतलब मुक्ति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से हट जाए। इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है अंदर से लोनलीनेस। मान लेते हैं अगर आप रात में बहुत ज्यादा अकेले हैं, दिन भर आपने काम किया, बहुत बुरा दिन रहा आपका, बहुत ज्यादा आपने काम किया, एंड
अंदर अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती है, क्या मैं लाइफ में यही करता रहूंगा, मेरे लाइफ का कुछ और उद्देश्य क्या है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूँ। एंड ऐसे थॉट्स में हमें कभी भी रात में नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती तो हम घंटों तक स्क्रोलिंग करते हैं, कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं, डोपामिन हिट करने के लिए ढूंढते रहते हैं कि अंदर से अकेलापन चला जाए। बट हमारे पास वो एक इंसान तक नहीं होता जिससे हम बात कर सके, जिससे हम बता सके कि हम क्या फील कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं कि हाँ, उनके लाइफ में उनका पार्टनर है, इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना समझता है। बट आप सोचिए, आप दिन भर इतनी मेहनत करके आए, इतना काम करके आए, वो भी शायद ऐसा काम जिसमें आपका दिल नहीं है, बट आप इसलिए कर रहे हैं कि पैसा कमा सके, आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं। बट किसी से बात करने के लिए, आइडियाज शेयर करने के लिए, आइडियाज छोड़िए, इवन फीलिंग शेयर करने के लिए भी हमारे पास कोई नहीं होता। और वो अकेलापन जब इंसान के पास आता है तो अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो सच में लाइफ में कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरे तरफ जब वो स्क्रोलिंग करता है तो वो दूसरों को देखता है, जहां पे दूसरे लोग कामयाबी पा रहे हैं, किसी का प्रमोशन हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, कोई यूरोप घूमने जा रहा है, फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है, कुछ अलग अलग स्किल्स डेवलप कर रहा है, हॉबीज परस्यू कर रहा है। तो वो कंपैरिजन देख के भी हमें ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ में, दूसरे लोग इतना आगे निकल गए, मैं इतना टैलेंटेड था, मैं अपने स्कूल टाइम में ऐसा लड़का था जो दुनिया कॉन्कर कर ले, यार अब तो मैं खुद को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, मैं जहां फंस चुका हूं वहां से निकलूं कैसे। ये सारे जो एक्सटर्नल इंसिडेंट्स होते हैं ये भी हमें अंदर से बहुत लोनली फील कराता है। ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में बहुत ज्यादा लॉस्ट हो गया हूँ, ना जाने मेरा क्या होगा। कुछ नया भी करने जाए तो हम किससे बात करें, किससे शेयर करें, क्या हम किसी को बताएं। एंड जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहां हम खुद को इन सब इंसिडेंट्स की वजह से लोनली पाते हैं तो इंसान अंदर ही अंदर अपना कॉन्फिडेंस भी खो देता है। वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता अपनी काबिलियत को। दूसरे लोग उसको देखते हैं काफी सालों बाद तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ रहता है। वो खुद हैरान हो जाते हैं कि ये स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कितना होनहार था, आज इसका चेहरा ऐसा कैसे हो गया। वो बंदा अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस ही पूरा लूज कर देता है। वो मान ही नहीं पाता कि लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएगा। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आती भी है तो वो खुद डर जाते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। अगर मैंने करा और फिर मुझे अकेलेपन ने घेर लिया, कुछ ऐसा गलत हो गया तो मेरे लाइफ में तो ऐसा कोई बंदा ही नहीं है या ऐसा कोई पर्सन ही नहीं जिससे मैं सब शेयर कर सकूं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी हम ग्रैब नहीं करते क्योंकि हमें अंदर से वो विश्वास ही नहीं आता कि हम उतने काबिल है। इतना ज्यादा हार्म करती है लोनलीनेस हमें अंदर से एकदम टूट जाते हैं। फिजिकल डैमेज भी कितना ज्यादा होता है। कुछ स्टडीज तो ये भी बताती है कि जो लोनलीनेस है वो दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है। उतना ज्यादा डैमेज करती है इंसान की हालत को कि आप दिन में 15 सिगरेट पी रहे हो, वो उतना ही इक्विवेलेंट है जितना इंसान लोनली फील करता है एक दिन में। एंड इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग हम करने लगते हैं कि हम क्या करें, क्यों करें। एंड जब ये सारी चीजें होती है तब भी हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलता है कि ये अकेलापन हटता क्यों नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी चीज है जिससे हम हर कोई गुजरता है। सबसे पहली चीज इससे बाहर निकलने का ये कि हम इसे एक्नॉलेज करें कि हाँ, हम लोनली है, हम अकेले हैं, कुछ ऐसा है भीतर ही भीतर जो मिसिंग है। और दूसरी एक्नॉलेजमेंट ये करनी पड़ेगी कि जो हम अब तक करते हैं लोनलीनेस हटाने के लिए वो काम नहीं कर रही है, तो उसको रिपीटेडली मत करिए। क्योंकि जो लोग अपने पास से सीखते नहीं है, अपनी जो उन्होंने चीजें करी उनसे सीखते नहीं है, दे आर डूम्ड टू रिपीट इट। उन्हें वापस वो चीजें पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। तो पहले एक्नॉलेज कीजिए ईमानदारी से कि हाँ, अंदर बहुत अकेलापन है। दूसरा कि जो चीजें मैं अब तक करते आया हूँ उसकी वजह से तो लोनलीनेस हटेगी नहीं। एंड मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, ये थॉट बहुत ज्यादा कॉमन है, ये एक पैटर्न है कि जब भी आप लोनली फील करते हो आपको हमेशा लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, मैं किस स्थिति में जी रहा हूँ, मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ, मैं किन इंसिडेंट से गुजर रहा हूँ, दिन भर मेरी लाइफ कैसे चलती है किसी को नहीं पता, मुझे कोई समझता नहीं है, मैं अंदर से क्या फील करता हूँ। इसलिए हम बहुत ज्यादा रील से रिलेटेड करते हैं, रिलेटेबल पाते हैं, मूवीज से हम काफी रिलेटेबल पाते हैं। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि कोई आपको देखे, आप खुद इनिशिएटिव लीजिए, अपने बारे में किसी को खुद बताइए। जो आपके 4-5 कॉन्टेक्ट्स हैं उन्हें बताइए आप खुद कि आप कैसा फील करते हैं। इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि कोई आपसे आकर के पूछे, आपको समझे। ये बड़ा होता है, ये सबसे बड़ी भूल होती है। इनफैक्ट इसे मैं लिटरली बोलूंगा कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, कि हम दूसरों को वेट करते कि वो आकर के हमें समझे ना, हमें बताए कि हाँ तुम अकेले हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। काफी लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप अपने लाइफ में किस चीजों से गुजर रहे हो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आकर के उन्हें बताए कि आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है। आई नो ये चीज बहुत डिफिकल्ट होती है। कोई भी अपनी दुख दर्द किसी को बताने में कंफर्टेबल नहीं होता। हमेशा डर रहता है कि सामने वाला ये चीज समझेगा या नहीं समझेगा। बट आप सोच के देखिए कि आप ऑलरेडी बहुत हैवी प्राइस पे कर रहे हो किसी को ना बता करके। अगर किसी बोट में आप है जिसमें छेद हो चुका है ना, आपको डर लग रहा है कि मैं जंप करूंगा तो मेरा क्या होगा, आप ऑलरेडी एक ऐसे शिप में हो जो धीरे धीरे पानी से भरता जा रहा है। तो आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी होगी कि आप ऑलरेडी बहुत हैवी प्राइस पे कर रहे हो किसी को ना बता करके। आप किसी को बताइए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इंसिडेंट्स है, किन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। किसी को खुद कैसे पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको समझे। तो ये एक ईगो सेल्फ होता है जहां पे हम सोचते हैं कि हर कोई मुझे समझ ले। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बट सबको मेरे हाव भाव से मेरी लाइफ से समझ जाना चाहिए, या एटलीस्ट किसी को मुझसे पूछना चाहिए। आजकल कितने लोग ऐसी कंप्लेन करते हुए दिखते हैं कि मुझे बर्थडे पे इतने सारे कॉल्स आते थे, इतने सारे मैसेजेस आते थे, अब मुझे कोई कॉल नहीं करता, मुझे कोई मैसेज नहीं करता। ये बहुत छोटी चीज है। एंड अगर कोई नहीं करता तो आप किसी को कॉल करके खुद बोल लो कि हाँ मेरा बर्थडे है, तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया। दे आर गुड रिलेशंस। एंड
मान के चलिए इसमें से ऐसी प्रोबेबिलिटी भी है कि बहुत सारे लोग आपको गलत समझे या अकेला समझे, बट उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये वो इंसान नहीं है जो मेरा अकेलापन दूर कर सकता है, ये वो पर्सन नहीं है जिसके पास मैं दुख में जाऊं। बट जब आप ये चीजें शेयर करने लगते हो, कुछ लोगों को आप बताते हो, देन यू विल रियलाइज कि आपके लाइफ में कुछ वो जेम्स हैं, वो ऑलरेडी मौजूद है, वो आपको समझते हैं, आपको समझना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि आपको हेल्प करे। आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करना चाहता है, आपका लाइफ पार्टनर आपको हेल्प करना चाहता है, आपका भाई आपको हेल्प करना चाहता है, आपकी सिस्टर तो बेस्ट गिफ्ट होती है जिनको आप बताए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। अगर आपके पास एक बहन है, आपके पास एक भाई है, आप बहुत लकी है, एंड आपकी जो उम्र होती है उसके हिसाब से आपके हर दुख दर्द को समझते हैं। बट ये चीज आप बताइए, क्योंकि जब आपके पास वो एक वन पर्सन आ जाता है ना जिसके साथ आप वो चीज शेयर कर सकते हो, जिसे आप बता सकते हो कि क्या क्या चल रहा है, तो वो लोनलीनेस धीरे धीरे खुद हटने लगती है। जिसे आप दिन की हर चीज बताओ, जहां पे आपको पता होता है कि मैं इसे हर चीज जो भी बताऊंगा कोई भी मुझे जज नहीं करेगा, मैं अपना डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट भी किसी को बता सकता हूं, मेरे इमोशंस बता सकता हूं, मैं किसी के सामने रो सकता हूं, तब उस मोमेंट पे आपको लोनलीनेस कभी फील नहीं होगी। जब ये इमोशंस का बैगेज आ जाता है ना एक इंसान के ऊपर, जहां वो अंदर ही अंदर भरता रहता है, तभी इंसान इतना ज्यादा लोनली फील करता है। बट कुछ कपल्स को अगर आप देखेंगे जो रात में काफी घंटों तक बात करते हैं, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, रील्स में देखा होगा, जहां पे वो दिखता है कि छत पे बैठे हुए रात के 2 बजे लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, रियली दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। जहां आपके पास कोई एक ऐसा पार्टनर है जिसे आप हर चीज शेयर कर सको, दिन के दुख दर्द बता सको, अपनी खुशी बांट सको, अपना कंपैरिजन बांट सको, आपकी सोच बांट सको, जो भी चीजें चल रही है वो आप बांट सके, तब आपको लाइफ में लिटरली कभी लोनलीनेस फील नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप खुद अपने आप को सही काम में डाल दोगे तो आपको खुद लोनलीनेस फील नहीं होगी, किसी की नीड ही नहीं होगी कि आपके लाइफ में कोई आया ना आपको समझाए। बट ये चीज तभी होगी दोस्त जब आप सच में कुछ इनिशिएटिव लोगे एंड लोगों को बताओगे कि आप किन चीजों से गुजर रहे हो। किसी का वेट मत करिए कि वो आकर के आपको समझे, आपको विश करे, आपके बारे में पूछे। हर कोई अपने लाइफ में बहुत बिजी है, बट कोई इतना भी बिजी नहीं है कि आपके लाइफ में ध्यान ना दे, आपके बारे में पूछे नहीं, अनलेस अगर आप खुद इनिशिएटिव लेके ना बताएं। अपने आप पे विश्वास करिए, कुछ जो चंद लोग हैं आपके लाइफ में उनको बताइए। कुछ ऐसा हो सकता है आपको ना समझे, बट उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये वो पर्सन नहीं है जिसके साथ मैं अपना दुख दर्द बांट सकता हूं। दूसरे की तरफ मूव ऑन कीजिए, कुछ देर के लिए अपने ईगो को साइड कर दीजिए एंड यू विल फील ब्लेस्ड। आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे कि आपने उस पर्सन से बात करी एंड वो आपके दुख दर्द को समझा। इनफैक्ट कितने लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने आपसे बात करके खुद को ब्लेस्ड फील समझा होगा कि हाँ मैंने इस पर्सन को बताया, मैं इससे बात करा। क्या आप भी वो पर्सनालिटी जहां पे आपको लगता है कि हाँ लोग मुझे अगर अपना दुख दर्द बताए तो मैं किसी को जज नहीं करूंगा, मैं उन्हें समझूंगा, मैं उनके लाइफ में इंटरेस्ट लूंगा, मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो ऐसे आप खुद भी बनिए, दूसरों को रीच आउट कीजिए। एंड इसमें ईगो सेल्फ नहीं है दोस्त, इसमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्सन आपको जेन्युइनली प्यार करता है। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब आप ये चीजें शेयर करने लगते हो आपको बहुत ग्रेटफुल फील होता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आपको कामयाब देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। बट वो ये सब चीजें तभी जान पाएंगे जब आप इनिशिएटिव लेके उन्हें ये सब चीजें बताएंगे। खुद पे एहसान कीजिए, अपने दुख दर्द दूसरों को बताइए, आइडेंटिफाई करिए वो कौन लोग हैं एंड अपनी लोनलीनेस को खत्म करिए। लोनलीनेस हटाने के लिए ये सब क्रैप मत कीजिए कि बहुत सारे तिगड़म आजमा रहे हैं बट अपने ईगो को साइड नहीं कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा हो ये मुझे जरूर बताना अपने कमेंट सेक्शन में। आप किन चीजों से गुजर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। एंड एज ऑलवेज मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।